नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए चुनावी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपको पता है कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है सुबह से ही, और अब रुझान भी सामने आने लगे हैं। जी हां, रुझान जो सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की लहर ठहर गई है, यानी मोदी मैजिक काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि जो ये 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है। इन 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस बहुत आगे निकलती जा रही है, बीजेपी पिछड़ती जा रही है। तो जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, आप कह सकते हैं रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, और ये फर्क मिटने वाला नहीं है। मुझे लगता है केवल आप मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो चारों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी जो फासला है बहुत कम है, 4-5 सीटों का है, यानी बीजेपी 4 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 4 सीटों से पीछे है। तो कब ये बाजी पलट जाए कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव नतीजा आने से ठीक एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल के नेता थे, उन्होंने ऐलान कर दिया एनडीए छोड़ने का, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और दूसरे दिन रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट से भी झटका लग रहा है, यानी चुनाव का नतीजा आने से पहले ही सहयोगी दलों ने झटका देना शुरू कर दिया था, और अब ये झटका जोर का होता जा रहा है, जोर का लगता जा रहा है। यानी बीजेपी 5 में से 5 राज्यों में आउट होने की स्थिति में है। किस्मत अच्छी रही तो शायद वो मध्य प्रदेश की सरकार बचा ले, वहां पर उसकी जान बच जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है कि आगे विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम से लोकसभा चुनाव के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। माना जा रहा था कि सेमीफाइनल है, फाइनल होगा लोकसभा चुनाव, तो सेमीफाइनल में अगर आपका प्रदर्शन खराब रहता है तो फाइनल में बहुत अच्छा करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जनता कब क्या करेगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। जनता को ग्रांटेड लेना मुझे लगता है कि बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों का हाथ से निकल जाना मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे तगड़ा झटका है लोकसभा चुनाव के पहले। और इस नतीजे का गठबंधन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बिहार की राजनीति, चूंकि मैं बिहार के राजधानी पटना से बोल रहा हूं, तो मैं बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना से ये संदेश मैं दे दूं आपको कि बिहार की राजनीति पर भी आमूलचूल प्रभाव पड़ेगा इस नतीजे का। यानी जो गठबंधन है, कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो महागठबंधन में भी कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की मांग रख सकती है। यानी महागठबंधन में भी सीटों के तालमेल को लेकर घमासान शुरू हो सकता है, और एनडीए में तो घमासान पहले से ही जारी है। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ चुके हैं। बिहार में 2 ही दल अब बचे हैं बीजेपी के साथ। अब देखिए क्या बीजेपी किस तरह से लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे पाती है महागठबंधन को, क्योंकि चुनौती बड़ी है, चुनौती बड़ी है। विधानसभा चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की चुनौती बड़ी है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखिए बीजेपी क्या रणनीति बदलती है। अभी तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी थोड़ा देर खुश हो लें, रुझान उनके पक्ष में है, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो रुझान है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे तो साफ लगता है कि बीजेपी बहुत पिछड़ गई है और मोदी लहर ठहर गई है। कांग्रेस फिर से जिंदा होने की स्थिति में है। तो जहां बीजेपी के नेता कहते थे कांग्रेस विहीन भारत, कांग्रेस विहीन संसद, कांग्रेस विहीन विधानसभा, वो सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। 5 साल के अंदर ही लोगों का मूड, मन मिजाज बदलने लगा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पूरे देश के राजनीतिक स्वरूप को, तकदीर को बदल कर रख देंगे। आपको हम लेटेस्ट खबर देते रहेंगे। जैसे ही चुनावी नतीजे, जो रुझान है, नतीजे में बदलेंगे और पता चल जाएगा कौन बाजी मार रहा है, कौन हार रहा है, कौन बना इस चुनाव का सिकंदर, कौन किसके लिए वाटरलू साबित हुआ ये चुनाव।
आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। हम आपके साथ ताजा तरीन खबरें शेयर करते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।